जिस देश का नौजवान इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार होगा वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। आप मुद्दों पर चुनाव होगा और बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी। और जबरदस्ती का गुंडा राज बताया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में। जबरदस्ती का कभी कुछ नहीं था। गुंडागर्दी आज है, गुंडा राज आज है। आज एक जात विशेष के लोग कुछ भी कर दें, आप उन पर मुकदमा नहीं लिखवा सकते। और रही बात यहाँ की विधायक की, तो उदी से लेकर इटावा तक पता कर लेना क्या क्या किया है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 हैं। क्या लग रहा है कितनों पर जीत हासिल कर सकती है? देखिए, हम ज्योतिषी नहीं है, हम ये तो नहीं बता सकते। एक आंकड़ा बता सकते। आप सुन लीजिए, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ कि मैं एक आंकड़ा बता दूं, लेकिन ये हम कह सकते हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि सभी 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत ताकत से लड़ने जा रही है और जीतने के लिए लड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी ने 2014 का जब चुनाव था उस समय वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 10 साल हो गए। अगर 2 करोड़ रोजगार हर साल के हिसाब से दिए होते तो अब तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता। एक भी बेरोजगार नहीं रह जाता देश में। लेकिन अभी जो NCRB का डाटा आया है उसमें बेरोजगारी 45% तक हो गई। यानी इस देश का हर दूसरा या तीसरा नौजवान बेरोजगार है। नमस्कार दोस्तों, टाइम न्यूज़ 24 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। 24 के खेल के नए एपिसोड में अभी हम लोग समाजवादी पार्टी के एक नेताजी के पास है जिनका नाम है गोपाल यादव और प्रदेश सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टाइम न्यूज़ 24 पर। तो सर, 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो क्या कहेंगे? इस चुनाव में जनता बहुत परेशान है। इस चुनाव के आने से पहले नौजवान परेशान है, किसी के पास रोजगार नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 का जब चुनाव था उस समय वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 10 साल हो गए। अगर 2 करोड़ रोजगार हर साल के हिसाब से दिए होते तो अब तक 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाता। एक भी बेरोजगार नहीं रह जाता देश में। लेकिन अभी जो NCRB का डाटा आया है उसमें बेरोजगारी 45% तक हो गई। यानी इस देश का हर दूसरा या तीसरा नौजवान बेरोजगार है। तो ये अपने आप में बड़ा विचलित कर देने वाले बहुत भयावह आंकड़े हैं। जिस देश का नौजवान इतनी बड़ी संख्या में बेरोजगार होगा वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। एक बात, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, सारी नौकरियां आउटसोर्सिंग से कर दी। अब जब चूक सारी नौकरियां आउटसोर्सिंग से हो गई तो आप मान के चलिए कि आरक्षण भी ख़त्म हो गया, क्योंकि प्राइवेट में तो आरक्षण है नहीं। जब आरक्षण ख़त्म हो गया तो सामाजिक न्याय भी ख़त्म हो गया। इसीलिए हम लोग जातिगत गणना की मांग करते हैं। इसके अलावा आप बात करें अगर किसानों की, तो किसान परेशान है। किसान की फसल का मूल्य नहीं मिल रहा है कतई भी। ऐसी अभी सर्दियाँ चल रही थी, अभी भी सर्दी है, लोग रात रात भर खेतों में बैठे रहे और जरा सी नज़र चूकी, बिजली नहीं यार, रात में जरा सी नज़र चूकी तो अन्ना पशु, आवारा जानवर फसल खा गए। यूरिया 50 किलो की बोरी आया करती थी, पहले 5 किलो कम किए, 45 किलो की कर दी, अब और 5 किलो कम कर दिए, 40 किलो की बोरी हो गई। तो ये 10 किलो चुराए है ना। किसने चुराए? सरकार ने चुराए। आप व्यापार की बात करें अगर, तो पहले नोटबंदी, फिर बिल्कुल कंफ्यूज कर देने वाली GST, उसके बाद ये लॉकडाउन आ गया 2 बार और व्यापारी की कमर टूट ही गई थी। और ये आप देखें कि अब हर जगह ऑनलाइन हो गया। व्यापारी क्या करे? तो किसान, नौजवान, व्यापारी सब परेशान है। सर, ऑनलाइन वाला तो ठीक है ना, डिजिटल चल रहा है। नहीं, ऑनलाइन वाला पैसा क्या ठीक कैसे है? मैं तो इस पर डिबेट कर सकता हूँ, जैसे चाहे कैसे डिजिटल चल रहा है। ऑनलाइन मार्केटिंग की बात मैं कर रहा हूँ। ऑनलाइन मार्केटिंग में जो कंपनियां हैं वो आपके देश की है, आपके देश की कंपनी है। कौन सी कंपनी है आपके देश की? आपके देश का पैसा दूसरे देशों में जा रहा है, आपको होश ही नहीं है। आपके देश का व्यापार चौपट हो रहा है। आपका व्यापारी क्या करेगा? एक एक दुकान पर 4-4, 6-6 लोग काम करते थे, रोजगार मिला हुआ था, वे चले गए। समझे आप? और डिजिटल है जो आप बात कर रहे हो, ऑनलाइन की नहीं, आप बात कर रहे हो डिजिटल लेन देन की। उसमें इतना हैकिंग होने लगी है कि कोई सुरक्षित नहीं है। आप अपने खाते में ज़्यादा पैसे मत रखना, कभी नहीं पता चले कोई उड़ा दे। अब आ जाओ
किसान मैंने गिना दिए, नौजवान गिना दिए, व्यापारी गिना दिए। सरकारी नौकरी वाले सारे लोग, सारे कर्मचारी बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। उनकी पेंशन नहीं मिल रही है। नई पेंशन में आप क्या समझ रहे हो कितनी पेंशन मिलेगी? 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये। जब लोग रिटायर होकर पहुंचते थे तो अगर उन्हें पेंशन अच्छी मिलती है तो कम से कम उन्हें सम्मान मिलता रहता है घर पे, उनका बुढ़ापा कट जाता है ठीक से। अभी तो क्या हुआ, अभी तो बहुत मुद्दे हैं। पुरानी पेंशन आप समझ लीजिए, जहाँ जहाँ चुनावों में काउंटिंग होती है, मध्य प्रदेश में बताते हैं भाजपा की सरकार बनी, 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में, और 230 में से 200 सीटों पर कांग्रेस बैलेट पेपर की काउंटिंग में जीती है, यानी जो सरकारी कर्मचारियों ने वोट डाले। अच्छा, तो ये है, आप मुद्दों पे चुनाव होगा और बीजेपी कहीं दिखाई नहीं देगी। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। देखिए तो किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा सकता है? मुद्दे यही है, उत्तर प्रदेश भारत से बाहर थोड़े ही, हम भी तो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। हमने जो बात करी वो उत्तर प्रदेश की बात करी। यही मुद्दे रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। समाजवादी पार्टी की बात की जाए, जैसे आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, हाल ही में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। आप अपनी जानकारी सुधार लें, पहले पद से इस्तीफा दिया है, हाँ, मैं पद से ही बता रहा हूं। उन्होंने यही कहा है कि पार्टी में रहेंगे, पद से इस्तीफा। हाँ, तो पद से इस्तीफा दे दिया है। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी में अंदर रुष्ट चल रहे हैं नेता? मैं समझता हूँ वो समझदार है। बहुत बड़ी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, हम लोग सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले दलितों, अल्पसंख्यकों को उनका न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों, नौजवानों, व्यापारियों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के सम्मान के और हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो जरा भी देश के और समाज के बारे में सोचता है वो समाजवादी पार्टी के साथ में खड़ा होगा। अभी यहाँ पर मैंने बहुत सारे लोगों से और चर्चा की है। आपका गठबंधन था जयंत चौधरी जी के साथ, तो कुछ किसान भाई बता रहे थे कि वो चुन्नी थी, वो पलट गई। अब जब उसके बारे में बता दिया तो किसानों को तो ये तो धरती के पुत्र हैं सारे किसान, इनसे ज्यादा जानकारी किसको? चुन्नी पलट गई तो पलट गई। तो क्या कहना चाहेंगे? हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। ऐसा है कि भाजपा की सरकार है केंद्र में और तमाम लोग लालच प्रलोभन दिए जाते हैं, तो चवन्नी पलट गई तो पलट गई, क्या करें। तो हमारा एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे? गठबंधन में कोई बाहर चला जाता है, अंदर आ जाता है, क्या कहेंगे? हमने कहा कि केंद्र सरकार है भाजपा की सरकार, इन्होंने इस लोकतंत्र में, लोकतंत्र को तोड़ने में, लोकतंत्र को ख़त्म करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जैसे CBI है, ED है, इनकम टैक्स है, ये सारे इनके फ्रंटल संगठन है। जैसे हमारे यहाँ यूथ के फ्रंटल संगठन है समाजवादी युवजन सभा, लोहिया वाहिनी, यूथ ब्रिगेड, ऐसे ही उनके फ्रंटल संगठन है CBI, ED, इनकम टैक्स। अच्छा। तो उनके फ्रंटल संगठन लग जाते हैं अपने कामों में, तो लोगों को डरा धमका के कुछ लोग डर गए। अच्छा। लेकिन जनता उनके साथ नहीं गई है। इटावा में समाजवादी पार्टी का यह गढ़ बोला जाता है, लगातार 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक है, फिर ऐसा क्यों? देखिए, कुछ समीकरण बन जाते हैं। अच्छा। हमने आपसे कहा कि कुछ ना कुछ समीकरण, परिस्थितियां ऐसी बन गई कि भारतीय जनता पार्टी की विधायक जीत गई, वरना और कितने, केवल 4000 वोट से जीती। बहक गए लोग, कुछ गलतफहमियां हो गई, कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई। लेकिन आप सोचो, उस आपने एक ही कह दिया भारतीय जनता पार्टी विधायक। अब आप उससे पहले आ जाओ, 2020 में पंचायत चुनाव हुए, 24 जिला पंचायत सदस्यों में एक बीजेपी का जिला पंचायत सदस्य जीता। 8 ब्लॉक प्रमुखों में एक ब्लॉक प्रमुख बीजेपी का जीता, वो भी टाई पे लॉटरी में, और वो भी तब जब सरकार के सारे हथकंडे उन्होंने अपना लिए। नगर पालिका में अभी उसके बाद चुनाव हुए, इटावा गढ़ है समाजवादी पार्टी का, 3 नगर पालिका, 3 टाउन एरिया, एक भी अगर भाजपा का हुआ हो, जीता हो तो फिर ये भी देखो दोस्त। मतलब वो वोट का जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं सपा की तरफ है? पूरी तरह से, पूरी तरह से सपा की तरफ ही नहीं है, सपा का ही है, सपा का ही है, सपा का ही। अच्छा, सपा का ही है। एक चीज़ और बता दीजिए, लास्ट सवाल रहेगा आपका, कि समाजवादी पार्टी की सरकार पहले थी और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक सवाल आया है, जो आम जनता से मैंने बातचीत की है, क्योंकि अभी हम लोग एक शो चला रहे हैं 24 का खेल, उसमें आम जनता से बातचीत कर रहे हैं।
वो लोग ये कहते हैं कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है। क्या ऐसा था कि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो गुंडागर्दी थी क्या? रुक जा, हम जवाब देंगे। जी, आप ये आम पब्लिक की आम पब्लिक का सवाल है। आम पब्लिक का सवाल है। उसी पब्लिक में से आप पलट के ये पूछना किसी भी व्यक्ति से और आगे पूछ लेना कि आपके साथ कभी कोई बात हुई। केवल एक ये प्रोपेगेंडा बनाया गया बीजेपी के लोगों के द्वारा, आरएसएस के द्वारा, मीडिया के द्वारा, और जबरदस्ती का गुंडा राज बताया गया समाजवादी पार्टी की सरकार में। जबरदस्ती का, कभी कुछ नहीं था। गुंडागर्दी आज है, गुंडा राज आज है। आज एक जात विशेष के लोग कुछ भी करते हैं, आप उन पर मुकदमा नहीं लिखवा सकते। और रही बात यहाँ की विधायक की, तो उदी से लेके इटावा तक पता कर लेना क्या क्या किया है। अच्छा, हाँ सर, ये पता कर लीजिए। ये केवल एक दिस वाज ए प्रोपेगेंडा मेड बाय मीडिया। मीडिया वाज इन्वॉल्व आल्सो इन दैट प्रोपेगेंडा। सर लास्ट सवाल, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें 80 हैं, क्या लग रहा है कितनों पर जीत हासिल कर सकती है? देखिए, हम ज्योतिषी नहीं है, हम ये तो नहीं बता सकते। एक आंकड़ा बता सकते आप सुन लीजिए, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ कि मैं एक आंकड़ा बता दूं, लेकिन ये हम कह सकते हैं, बहुत जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि सभी 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत ताकत से लड़ने जा रही है और जीतने के लिए लड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। हो सकता है कि कुछ सीटें न जीत पाए, लेकिन 80 में से ज़्यादातर सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। आप देखते उत्तर प्रदेश में पूरी मजबूती से लड़ेंगे। पता नहीं चलेगा किसी का। क्या बात करते हो? तो देखिएगा आप लोग, अभी गोपाल यादव जी हमारे साथ मौजूद थे, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव। इन्होंने अपने अंदाज में आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। कमेंट करके आपको बताना है क्या प्रक्रिया रही और आपको क्या लग रहा है 2024 में किसकी सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। इनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर बहुत दमदारी से चुनाव लड़ रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सर यही कहना है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर का यही कहना था। कमेंट करके आपको बताना है कि 24 के खेल में क्या होने वाला है। धन्यवाद।